फ्रेंड जय हिंद। आज हम जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। 6 प्रैक्टिस सेट इसके पहले हो चुके हैं जो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। तो और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो यूपी पुलिस को आगामी परीक्षा को देखते हुए स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक, इसमें दिया दूसरा क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद में पहला कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन सा है? सबसे नया वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है। और देखिए था ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त। 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में। 10वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में दिया है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था मतलब व्यक्ति को जात के आधार पर उनकी वर्ण व्यवस्था मतलब कर्म के आधार पर उनके जात का डिसाइड किया गया था। जो जिसको जैसा काम कर जो क्षत्रिय का काम करता था उसको क्षत्रिय किया, जो पूजा पाठ करता उसको ब्राह्मण किया गया, जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहा गया था, जो शूद्र जो दूसरे के यहाँ काम करता शूद्र उसको शूद्र बोला था। ठीक, उनके उनके हिसाब कर्म के आधार पर उनके जात का निर्धारण किया था। तो इसमें 10वें मंडल में। ठीक, और वेद त्रयी पूछेगा। वेद त्रयी में कितने वेद हैं? 3 वेद है। वेद त्रयी में 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा अक्षर अथर्ववेद, तो मतलब ज़्यादा वेद त्रयी में नहीं है। ठीक है। और जो सामवेद संगीत, स से सामवेद, स से संगीत। सामवेद संगीत के बारे में। यजुर्वेद यज्ञ के बारे में। यजुर्वेद यज्ञ। ठीक, याद रहेगा। यजुर्वेद य से, यज्ञ भी य से। यजुर्वेद यज्ञ के बारे में। अथर्ववेद जादू टोना टोटका के बारे में। अथर्ववेद जादू टोना टोटका के बारे में। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। ऑप्शन बी, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते थे। क्या कहते थे? धर्मचक्र परिवर्तन पहले उपदेश के। और इनकी जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ होती? कुशीनगर में। जहाँ मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे। क्या कहते थे? महापरिनिर्वाण। ठीक, इसने जो प्रथम उपदेश दिया था उससे धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। और इनका जो बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और जब गृह त्यागे थे, घर को त्यागे तो उससे महाभिनिष्क्रमण कहते थे। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, जब घर त्यागे थे। और सबसे अधिक समय इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। सबसे अधिक समय कहाँ बिताया था? पूछता है कि सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने कहाँ समय बिताया था? सबसे अधिक कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिया। सबसे अधिक उपदेश भी श्रावस्ती में। जब समय सबसे अधिक बिताए थे, सबसे अधिक उपदेश भी दिए थे, क्योंकि जो बरसात के 4 महीने होते हैं वो हमेशा श्रावस्ती में ही रहते थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 5वां नंबर है दिया कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश बोल दिया या तो दास वंश बोल दिया। गुलाम वंश दास वंश दोनों एक ही है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। संस्थापक ये था। देखिए, जब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा इल्तुतमिश मारिएगा आप लोग। जब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश होगा। ठीक है। और ऐसे संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर राजस्थान में। वो एक मस्जिद था। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है। इन्होंने कुतुब मीनार का भी नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? पूरा इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था। अभी हम बताया था डाक व्यवस्था शुरू किया लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट भी, पोस्टल टिकट भी जारी किया था। और
डाक व्यवस्था भी शुरू किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसके समय में पहली ट्रेन भी चली थी, पहली ट्रेन भी इसकी ट्रेन में 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 पहली ट्रेन भी लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। इससे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जान लीजिए कब तक था, मतलब कब तक वो वायसराय था, तो और जानते हैं तो 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉयस मतलब हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। ठीक है, हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया था, अधिनियम लाया था विधवा पुनर्विवाह, लेकिन लागू लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अधिनियम लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और लॉर्ड विलेजली जो सहायक संघ से संबंधित है। किससे? सहायक संघ किसने चालू किया? लॉर्ड विलेजली ने। ठीक है, ये ऑप्शन लॉर्ड विलेजली के बारे में हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की जाती थी? संविधान सभा किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन भारत आया था तभी संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन का बाद 24 मार्च 1946 कब आया था? 24 मार्च 1946 कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 लोग थे। 3 लोग, जॉन पैंथिन लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, 3 लोग आए थे। जॉन पैंथिन लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 24 मार्च 1946 का था। इसी के तहत संविधान का, भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। भारत संविधान के किस अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन 368 में वित्त आयोग 280 में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु कितनी? राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु की कोई निर्धारण नहीं होता। राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु की कोई निश्चित निर्धारण नहीं होता, लेकिन न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष का राष्ट्रपति की योग्यता जो है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 35 मिनिमम 35 वर्ष, अधिकतम कोई निश्चित निर्धारण नहीं होता है। और राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, लोकसभा के पद की योग्यता रखता, मतलब लोकसभा के पद की योग्यता रखता, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। देखिए, अब आप लोगों को सही बता, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा की कितनी उम्र होनी चाहिए सदस्यों की? 25 वर्ष। लोकसभा विधानसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद की 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की 35 वर्ष। प्रधानी लड़ने की उम्र 21 साल होनी चाहिए। प्रधान की उम्र 21 साल हो जाए। और वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए? वोट डालने की उम्र जो है, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित। किससे? राष्ट्रीय आय से संबंधित। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। वह स्थान जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो मुद्रास्फीति कहलाता है। जब मुद्रा के मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रा के मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, अगर मुद्रा के मूल्य बढ़ जाए और कीमतें घट जाए तो मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। ठीक, इसका ठीक उल्टा अपस्फीति होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक SBI है। कौन सा है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। स्थापना कब हुई थी SBI की? 1 जुलाई 1955। और पूरा नाबार्ड देखते हैं, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है, इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय, SBI और नाबार्ड दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके? दुर्गापुर
इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? दुर्गापुर जो है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे। ये किसके? ब्रिटेन के सहयोग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? और उसके बाद देखिए रूस के सहयोग से कौन सा खुला था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में खोला गया था, ठीक है? और राउरकेला उड़ीसा में राउरकेला तो स्टील स्टील संयंत्र जो है उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से खोला गया, ठीक है? राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ भिलाई में खोला गया था और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में खोला गया था, ठीक है? ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय में खोला गया था। कब खोला गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है? भारत में रेलवे तंत्र कब? 1853 में बताया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853, ठीक? 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, नेपाल से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती। पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी के निकट जो है शुक्र है। पृथ्वी के निकट कौन सा है? शुक्र। शुक्र पृथ्वी के निकट है। और सूर्य के निकट पूछे तो बुध मारिए, सूर्य के निकट बुध है, ठीक है? आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान का? सिस्मोग्राफी भूकंप का मापते हैं। सिस्मोग्राफी किसके द्वारा? भूकंप का। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। सिस्मोग्राफी भूकंप हो गया। स्वेज नहर 1869 में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की जब सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। और जब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील मारिएगा। जब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील मारिएगा। जब विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर झील, ठीक है? समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है? वीडियो पीछे करके, ठीक है? आगे चलते हैं। एस्किमो निवासी कहाँ के? एस्किमो निवासी जो थे कनाडा के थे। कहाँ से के थे? एस्किमो कहाँ थे? कनाडा के थे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 देखिए आज क्या है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल किसको? मिनिकॉय और मालदीव को। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप को। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को, ठीक है? आगे देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी जो है अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय इसलिए कहता है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। जब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो डोडा बेट्टा। जब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो डोडा बेट्टा मारेंगे। और प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुड़ी मारेंगे, ठीक है? खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। 25 में डी। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक? भारत में नदियों का कौन सा डेल्टा नहीं बनाती? गंगा यमुना नहीं, डेल्टा नहीं, कौन सी डेल्टा बनाती? नहीं है, काट दीजिएगा। निम्नलिखित नदियों कौन सा डेल्टा बनाती? ताप्ती नदी, ठीक है? ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है? और सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है? आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन की? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा बनाती है और नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है? कोयनाबाद किस राज्य में? कोयनाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कोयनाबाद महाराष्ट्र में। लोकटक झील किस लोकटक झील मणिपुर में है। ये मणिपुर में लोकटक झील है जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लाम जाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लोकटक झील में। लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है? लोकटक झील में केबुल लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है? इसी झील के अंदर ही है केबुल लाम जाओ तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल जो हम लोग बोते हैं जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। देखिए कपास है, मूंगफली है, मक्का, सरसों जो है रबी की फसल है, ठीक है? सरसों रबी का। खेतड़ी किसके लिए पता है? खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शास्त्रीय नृत्य की शैली, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है
सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली जो है भरतनाट्यम है, और सबसे नवीनतम नृत्य शैली पूछे तो सत्रिया मारी है। सत्रिया जो असम की है, सत्रिया जो असम की है, वो सबसे नवीनतम अ, नृत्य शैली है, और सबसे पुरानी को भरतनाट्यम तमिलनाडु की, ओडिसी देखिए कहाँ का, उड़ीसा के है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कथकली केरल की है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर, 31 हो गया, 32 नंबर देखते हैं। पारसेक, पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक किसकी है? दूरी की इकाई। पारसेक दूरी की इकाई। किस ताप पर जल का घनत्व, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। कितने पर होता है? जब भी पूछे 4 डिग्री सेंटीग्रेड मार के चलिए। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1024 बाइट, 1024 बाइट 1 केबी के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 केबी के बराबर होता है। जब 1024 केबी 1 एमबी के बराबर होता है। जब 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। हास्य गैस, हास्य गैस देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होता है, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और यह निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग होता है। निश्चेतक मतलब आदमी को बेहोश करने के लिए भी, बेहोश करने के लिए भी हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जिसे निश्चेतक के रूप में डॉक्टर भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, एचआईवी से होने वाला, एचआईवी से होने वाला एड्स से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी से होने वाला रोग एड्स से। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव, चारण आधार श्रृंखला के आधार तल में जीव जो है, तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक 3 होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो चारण श्रृंखला के आधार पर, चारण श्रृंखला मतलब उत्पादक होता है घास वास को। ठीक है, कोशिका में पाया जाना आनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में पाया जाना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। कोशिका में पाया जाना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का है, नेहरू ट्रॉफी किससे, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित? नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चन की सीरीज आज का सेट खत्म होता है। इसी तरह हम लगभग 20 सीरीज लाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो भी बातें रहे कमेंट में शेयर करिएगा।